डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट का तीसरा पार्ट। पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है पाई चार्ट का। और आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी परिवार का खर्च का ब्यौरा एक ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसका अध्ययन करके आपको 4 या 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए, जो ग्राफ दर्शाया गया, लिखा हुआ किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा दर्शाया गया और टोटल आय लिखी हुई है 16,000 रुपये। एक परिवार की एक महीने की इनकम है 16,000, उसमें से भोजन पर खर्च करता है 30% और किराए पर खर्च करता है 25%, बचत करता है 18% और परिवहन पे खर्च करता है 12%, कपड़े पर 5% और फुटकर वे हैं 10%। टोटल 16,000 रुपये पे ये सारे खर्च किए जाएंगे। उसी हिसाब से आपको 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। यानी टोटल इनकम है परिवार की 16,000 रुपये एक महीने की, और आपको बताना है कि परिवहन और कपड़े का कुल खर्च कितने रुपए हुआ है। इसका मतलब परिवहन और कपड़े पर टोटल कितना पैसा इन्होंने खर्च किया हुआ है। परिवहन का देखेंगे, परिवहन का खर्च हुआ इनका 12%, इसका मतलब 16,000 का 12% परिवहन पर खर्च होता है और कपड़े पर टोटल इनकम का 5% खर्च होता है। तो आप देख लेंगे, परिवहन पर 12% है तो 12% परिवहन पर जो खर्च है ये, और कपड़े पर खर्च कितना है 5% ये। इसका मतलब है दोनों को मिला के परिवहन और कपड़े पर टोटल 17% रुपए खर्च होते हैं टोटल इनकम का। टोटल इनकम है कितनी, टोटल इनकम लिख लेंगे 16,000 रुपये टोटल इनकम है इस परिवार की, उसमें से 17% निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि परिवहन और कपड़े पर दोनों को मिला के कितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं। तो आप इस 00 से इस 00 को कैंसिल कर दें, 1 0 ये लगा ले, 17 छक्के 102, कैरी आ जाएगा 10 और 17 का नाम 17 10 27, यानी 2,020 रुपये ये परिवहन और कपड़े पर खर्च कर देते हैं टोटल इनकम का। यानी 16,000 रुपये में से 2,720 रुपये ये कपड़े और परिवहन पे खर्च करते हैं। तो आंसर कितना आएगा 2,720। अगला प्रश्न देखेंगे, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। फुटकर व्यय कितना परसेंट है, 10%। लिखा हुआ फुटकर व्यय भोजन पर जो व्यय का कितना प्रतिशत है। देखिए, लास्ट में तुमको आंसर जो बताना है वो प्रतिशत में बताना है। तो अगर आपने पहले 16,000 का 10% निकाला तो आ जाएगा 1,600। इसका मतलब फुटकर व्यय कितना है 16,000 है, तो आप यहाँ पे 16,000 लिख देंगे, सॉरी 1,600 लिख देंगे। और बताया गया भोजन पर व्यय का, भोजन पर व्यय कितना है 30% है, तो इसका आप 30% चाहे तो निकाल दें। 30% निकालोगे तो 00 से 00 कट जाएगा और 16 दूना 32, 16 से 4800 हो जाएगा। और गुणे में क्या कर दोगे 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, 16 का पढ़ो, 16 का नाम 16, 16 दूना 32, 16 से 48, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। एक तरीका तो ये है कि आप पहले 16,000 का 10% निकालें, 1,600 आएगा, ऊपर लिखें फुटकर व्यय भोजन पर व्यय जो है, तो भोजन पर व्यय कितना परसेंट 30%, तो आप 16,000 का 30% निकालें और उसको नीचे रखें और 100 से गुणा करें तो आंसर है 33 से 1/3%। यदि अगर आपको परसेंटेज में ही आंसर बताना था तो आप अगर इस वैल्यू का यूज ना भी करें तो आंसर सेम आ सकता है। सिर्फ इतना देख ले कि फुटकर व्यय कितना परसेंट है, तो फुटकर व्यय है कितना परसेंट 10%, और भोजन पर जो व्यय हुआ है कितना परसेंट है 30%, तो आप यहाँ कितना लिख दें 30%। और कितना परसेंट ये बताना है आंसर परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर लें, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लें, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 100 को 3 से डिवाइड करना है तो फिर से कितना आ जाएगा 33 से 1/3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था कि आप 16,000 का पहले 10% निकाल के ऊपर लिखें और 16,000 का 30% निकाल के नीचे रखें।
यदि आपको आंसर परसेंटेज में बताना है तो आप सीधा ये परसेंटेज की वैल्यू रख के भी आंसर लगा सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट, तो फुटकर व्यय 10%, तो हमने 10 ऊपर रखा हुआ है। भोजन पर व्यय 30% है तो 30% नीचे रखा हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, और चौथा है कुल बचत ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किराए पर किया गया व्यय या खर्च ज्ञात कीजिए, तो टोटल व्यय किराए पे निकाल देते हैं। किराया कितना रुपए इन्होंने किया है देख लेते हैं। किराया इनका कितना होगा, देखो टोटल इनकी इनकम है एक महीने की 16,000, और इन्होंने किराए के लिए खर्च किया है कितना रुपए, 25%। 25% निकाल दोगे तो ये पता चल जाएगा कि इन्होंने 16,000 में से कितना रुपए किराया के लिए खर्च किया है इन्होंने। तो इसको गुणा कर देंगे। देखो एक जीरो तो पहले ऐसे उतार लो, 25 छक्का 150, कैरी आ जाएगा 15, 25 से करना 25, 5 30 और 10 40। इसका मतलब इन्होंने किराए पे कितना रुपए खर्च किया है, 4,000 रुपये इन्होंने किराए पर खर्च किया है। दूसरा लिखा हुआ है कुल बचत ज्ञात कीजिए, इनकी बचत कितनी है। बचत आप परसेंटेज में देखेंगे तो इनकी बचत है 18%, यानी 16,000 रुपये जो आदमी महीने के कमाता है उसमें से 18% वो बचा लेता है। तो उसकी बचत रुपए में बतानी है, तो फिर से इसकी बचत निकाल देंगे। अब की बार बचत निकालेंगे, टोटल इनकम लिख लूँ 16,000, और बचत निकालना है तो 18% निकाल लो इसका। 00 से 00 कैंसिल कर लूँ, एक जीरो पहले लगा लो, 18 छक्का होगा 108, कैरी आ जाएगा 10, और 18 का नाम 18 और 10 28, तो कितना आ जाएगा 2,880 रुपये इनकी बचत है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 2,880, और इससे पहले वाले का आ जाएगा कितना, 4,000। अगला प्रश्न देखेंगे आज का दूसरा नंबर। अगला ग्राफ है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान। प्लान का मतलब वो कहाँ पर कितना खर्च करता है, ग्राफ में फिगर में दर्शाया गया है। 18,000 रुपये जो एक आदमी है एक महीने में कमाता है। अब की बार वो जो इससे पहले वाले में था वो चीज़ परसेंटेज में दर्शाई गई थी, और ये वाली डिग्री में दर्शाई गई है। भोजन पर 185 डिग्री टोटल ओवरऑल सर्किल होता है 360 का, उसमें से 105 भोजन का है, 40 विविध का है, 80 बचत है, 65 शिक्षा है, और 70 किराए पर खर्च है। इससे पहले वाले प्रश्न में चीज़ परसेंटेज में थी तो हम लोग परसेंटेज में निकालना होता था तो बटे में बार बार 100 करते थे। डिग्री में निकालना होगा तो जहाँ बार बार बटे में 100 कर रहे थे वहाँ पे बटे में 360 करना होगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा। वो चीज़ परसेंटेज में दर्शाई गई थी ग्राफ में, ये डिग्री में दर्शाई गई। परसेंटेज में कोई भी चीज़ टोटल 100% होती है और डिग्री में ओवरऑल ये सर्किल 360 का होता है। तो 360 के कंपेरिजन में ये सारी बातें लिखी गई हैं। 18,000 रुपये एक महीने में कमाने वाले व्यक्ति का जो बजट प्लान है वो किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करता है वो इस ग्राफ में डिग्री में दर्शाया गया है, जिसका अध्ययन करके आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर निकालना होगा। देखेंगे इसमें से, देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है शिक्षा पर जो मासिक व्यय है उसका किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। कितना कम है मतलब रुपए में बताना है कितना कम है। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पर मासिक व्यय इसका कितना जा रहा है, 65 डिग्री जा रहा है। तो शिक्षा पर लिख दो 65 डिग्री, ये शिक्षा पर है, ये शिक्षा पर है। और उसके बाद लिखा किराए पर कितना जा रहा है ये बताना है, किराए पर कितना जा रहा है। तो किराए पर कितना जा रहा है, 70 डिग्री जा रहा है। इसका मतलब है कि किराए पर शिक्षा की तुलना में कितना ज़्यादा जा रहा है, 5 डिग्री ज़्यादा जा रहा है। आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा जा रहा है,
5 डिग्री ज़्यादा जा रहा, तो जो अंतर पड़ेगा इसी 5 डिग्री का पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 18,000 का पहले 65 डिग्री निकालें, फिर 70 डिग्री निकालें, जो है उनको आपस में घटा लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 बार ना करने की बजाय आप एक बार में करना चाहें तो शिक्षा पे कितना डिग्री 65 और किराए पर 70, दोनों के बीच अंतर कितने डिग्री का पड़ा, यानी किराए पर शिक्षा की तुलना में 5 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। तो आप 5 डिग्री की वैल्यू निकाल दें तो पता चल जाएगा कितना कम या कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि शिक्षा पर किराए की तुलना में 5% कम खर्च हो रहा है, और चाहे ऐसे बोल दें कि किराए पर शिक्षा की तुलना में 5 डिग्री ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो अभी पूछा गया था कितना कम, तो कितना कम खर्च हो रहा है, आप 70 से ये वाला 65 घटा देंगे तो कितना 5 आ जाएगा, 5 डिग्री कम खर्च हो रहा है। तो टोटल इनकी जो इनकम है महीने की उसको लिख लो पहले, 18,000 रुपये इनकी टोटल इनकम है एक महीने की, और इस 5 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 5 ऊपर लिखेंगे तो नीचे अब की बार कितना लिखेंगे। अगर ये 5% में होता तो बटे में 100 लिखना होता है, अगर ये डिग्री में होता है तो बटे में 360 लिखा जाता है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो कंपेरिजन में पूरा सर्कल है तो 5/360 लिखना होगा, अगर परसेंटेज में होता है तो 5/100 लिखना होता है। आप इस जीरो से ये वाला जीरो काट लेंगे, 18 के टेबल से काट देंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 50, और 5 पच्चे कर देंगे 50, तो कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है, 250 रुपये। इसका ये मतलब हुआ कि शिक्षा पर जो मासिक व्यय है किराए के मासिक व्यय से कितना कम है, यानी शिक्षा पर वो किराए की तुलना में 250 रुपये कम खर्च कर रहा है। चाहे ये बोल दो और चाहे ये बोल दो कि किराए में शिक्षा की तुलना में 250 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 250। अगला देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, किराए पर जो मासिक व्यय है, किराए पर मासिक व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक हैं। जो किराए पे ये पैसा खर्च कर रहा है, जो विविध उद्देश्यों के लिए खर्च कर रहा है उससे कितने % अधिक। इसका मतलब किराए पे कितना खर्च है, 70, तो यहाँ पे लिख दो किराए पे इनका खर्च कितना है, 70 डिग्री, और इसके बाद विविध पे कितना खर्च है, विविध पर इनका खर्च है 40 डिग्री। पूछा गया किराए पर जो खर्च कर रहा है वो विविध उद्देश्यों के लिए किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो देखो 40 से 70 है तो कितना ज़्यादा, 40, 50, 60, 70, 30 डिग्री ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ये, तो इसे 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। फिर से लिखेंगे टोटल 18,000 इसकी महीने भर की इनकम, किराए पर विविध की तुलना में 30 डिग्री ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ऊपर लिख देंगे 30 और बटे में लिख देंगे 100 नहीं लिखना है, 360 लिखना है, डिग्री है तो 360। ये जीरो से आप ये जीरो एक काट लें, 18 से काट ले ऊपर 1000 हो जाएगा, 18 का नाम 18 और 18 दूना हो जाएगा 36, और 2 से काट लोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 500, और 5 से कर दोगे 15 तो कितना आ जाएगा, 1500। इसका ये मतलब हुआ कि किराए पर जो वो खर्च कर रहा है, विविध उद्देश्यों पे जो खर्च कर रहा है उससे 1500 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है, काहे पे, किराए पे विविध की तुलना में। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1500। इससे पहले वाले प्रश्न का 1 नंबर का आंसर आ जाएगा 250 रुपये, 1500 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर, विविध पर मासिक व्यय रुपए में कितना है, भोजन पर मासिक व्यय रुपए में कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल डिग्री में था इस वजह से हम इसे बता रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विविध पर मासिक व्यय इसका कितना है, तो कुछ नहीं करना, विविध वाला जो व्यय है इनका निकाल दो। विविध पे कितना खर्च करेंगे, टोटल इनकी इनकम 18,000, इसको लिख देंगे 18,000। विविध पे खर्च कर रहे हैं 40%, तो आप इसका 40% निकाल दोगे, बस बटे में याद रखना 360 लिखना होता है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 18 का नाम 18 और 18 दूना 36, 2 से कैंसिल कर दोगे, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब है कि जो विविध पे वह होगा कितना होगा, 2000 रुपये होगा। उसी तरह लिखा हुआ भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए होगा, तो भोजन पर मासिक व्यय निकाल देंगे,
18,000 रुपये फिर से लिखेंगे। और भोजन पे कितना खर्च कर रहे हैं? भोजन पे खर्च कर रहे हैं शायद ये 105%। 105% नहीं, बार बार परसेंट बोल रहे हैं, डिग्री में है। 105 डिग्री और बटे में कितना? 360। एक जीरो से जीरो काट देंगे, फिर से काट लेंगे। 18 दूना 36, 2 से काट लेंगे। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना? 5,100 कह दो, चाहे कह दो 5100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5100। भोजन पर मासिक व्यय 5100, विविध पर मासिक व्यय कितना? 2000। ठीक है, इस वाले का आंसर कितना आया? 2000। ये वाला शायद थोड़ा सा गलत हो गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होगा, तो ये गलत हो गया। इसको अगर फिर से देखो जरा, 18,000 लिखना था और फिर निकालना था 105 डिग्री। इसका 105 डिग्री निकालोगे तो 105 बटे में कितना लिखना? 360। तो जीरो से एक ही जीरो काट लो, 18 से काट लो, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, और 2 से इसी को काट लो, 2 पंचे 10। अब ये शायद सही हो जाएगा, जो गलत हो गया था सही कर लेना इसको आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 से काट दोगे, 5 पच्चे 25 की 5, कैरी आ जाएगा कितना? 2, और 5 दाम 50, तो कितना हो जाएगा? 52। तो देखो इसको सही कर लीजिएगा, आंसर इसका आएगा 5,250। भोजन पर मासिक व्यय रुपए में कितना होगा? 5,250, और विविध पर मासिक व्यय होगा कितना? 2,000। गलत हो गया था 2 से काटने पर। ठीक है, 2 से इस वाले को काट लो, इसको भी काट सकते हो, दशमलव हट जाएगा लास्ट में, लेकिन इसको काट दोगे तो 50 का मल्टीप्लाई कर लो 105 में, कितना आ जाएगा? 5,250। तो भोजन पर मासिक व्यय हो जाएगा 5,250, और विविध पर मासिक व्यय हो जाएगा 2,000। अगला देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है? जो मासिक बचत है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है? तो मासिक बचत देखो इनके कितनी है? मासिक बचत है 80 डिग्री, तो यहाँ लिख दोगे 80। और शिक्षा पर जो मासिक व्यय है, शिक्षा पर इनका मासिक व्यय कितना है? 60, 65 है, 65 डिग्री। कितना अधिक है? तो 80 से आप 65 को घटा दे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना डिग्री अधिक है? जो इनकी मासिक बचत है 80 डिग्री, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है? आपस में घटा लिए तो पता चल गया कितना अधिक है? 15 डिग्री अधिक है। तो अब क्या करें? 18,000 टोटल आय इनकी एक महीने की, 15 डिग्री निकालना तो 15/100 कर लीजिए, और ये 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए और गुणा कर लीजिए। 18 पंचे कितना? 90। एक ये वाला 0 है, एक 18 पंचे 90 करेंगे तो कैरी आ जाएगा 9, और 18 एक नाम 18, और 18 9 कितना हो जाएगा? 8 8 16 17 के साथ कैरी आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 2,700। सही कटा है। 00 से 00 ये कट जाएगा। अब एक 0 ये लगा देंगे। 18 पंचे 90, और कैरी आ जाएगा 9, और 18 एक नाम 18, 8 8 16 17 के साथ कैरी आ जाएगा 1, तो 1 1 हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 2,700। इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का आंसर देखो। किराए पर जो व्यय है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है? आपको बताना है कितने प्रतिशत ये अधिक है। देखिएगा इसको, किराए पर जो व्यय है विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? इस वाले को सही करो, 360 नीचे लेना था। 0 से ये 0 काटोगे, 18 से काट लोगे 100 ऊपर हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, और 15 बच्चे कितना हो जाएगा? हाँ ये गलत हो रहा था, देखो अभी इसको काट लो सही से। 25 कैरी 2,
750 आएगा इसका सही आंसर। अब सही है, देखो डिग्री था, ये गलती हमने 2 बार कर दी है। डिग्री के लिए बटे में नीचे 360 ही रखना है, 100 नहीं रखना है। परसेंटेज में नीचे 100 रखना है, डिग्री में हमेशा 360 ही नीचे लाना है। हम ये 2 बार 4 बार बता रहे हैं और बार बार खुद ही गलत हो रहा है। तो देखो 15 बटे में 360 करोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 18 का नाम 18 डबल 0, 18 दूना 36, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और 15 पचे 75 और 1 0, ये 750 आ जाएगा पहले वाले का आंसर। ठीक है। दूसरा देखो लिखा हुआ किराए पर जो व्यय है विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किराए पर जो व्यय है कितना है, किराए पर जो व्यय है वो कितना है, 70 डिग्री है। देखो तो आप लिख दीजिए किराए पर जो व्यय है वो 70 डिग्री है। और उसके बाद लिखा हुआ विविध उद्देश्यों के लिए जो व्यय है, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय कितना है, 40 डिग्री में। तो 40 लिख लो और गुणे में कितना कर लो, 100 कर लो। ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और चाहे तो 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और उसके बाद कितना हो जाएगा, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है ये बताना था। तो देखो किराए पर जो कितना है 70% है और विविध के लिए कितना है 40 डिग्री। तो देख लो कितना अधिक है, 40, 50, 60, 70 कितना डिग्री अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिख दो 30 डिग्री। और किससे अधिक है, तो 40 डिग्री से अधिक है। देखो किराए पर जो व्यय है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, तो किराए पर है 70 डिग्री और विविध उद्देश्यों के लिए 40%। तो 40 डिग्री से कितना ज़्यादा है, ये 30 डिग्री ज़्यादा, तो 30 ज़्यादा और किससे ज़्यादा, तो 40 से ज़्यादा और गुणे में कितना कर लोगे, 100। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 4 से काट दो, 4 25 शाम हो जाएगा 100, 25 तई 75 कितना परसेंट अधिक है, तो 75% अधिक है। तो देखो फिर से एक बार इसको समझो दोनों क्वेश्चनों को। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितने परसेंट अधिक है। मासिक बचत देखा हमने पहले यहाँ से कितना 80 डिग्री और शिक्षा पर मासिक व्यय देखा 65 डिग्री तो 65 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 15 डिग्री का। तो हमने 18,000 का 15 डिग्री निकाला, तो बटे में 360 लिखना था जो हमने 100 लिख के सोल्व कर दिया था। तो आप ये 0 से के 0 काटा, 18 से काटा, 18 का नाम 18, ये डबल 0 उठाया, 18 दूना 36, तो 2 से काटा हो जाएगा 50 और 15 पचे 75, इसका आंसर आ जाएगा 750। दूसरा वाला देखो लिखा हुआ किराए पर जो व्यय है विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किराए पर जो व्यय था 70 डिग्री था और विविध उद्देश्यों के लिए जो व्यय था वो कितना था 40% था। तो कितना अधिक था, तो देखो अधिक था 30 डिग्री और हमें परसेंटेज में बताना, तो कितना अधिक 30 अधिक और किससे अधिक, तो 40 से अधिक और बटे में 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। ये एक 0 से ये वाला एक 0 काट दिया, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, 4 से काटा, 4 25 शाम तो 25 नहीं कितना 75। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 75% और ऊपर वाले का आएगा 750। जो गलत हो गए तो उसको हमने सही कर दिया है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते, बाकी जो होगा हम अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच।